डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जरा सोचिए, सुबह दिल्ली में नाश्ता करें, दोपहर से पहले वाराणसी पहुंच जाएं या फिर मुंबई से पुणे सिर्फ 48 मिनट्स में। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की हाई स्पीड रेल योजना है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद अब देश में 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने की तैयारी शुरू हो गई है। दावा है कि करीब 16 लाख करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना से देश के लगभग 20 बड़े शहर बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं कशिश कश्यप और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। देश में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद रूट पर तेजी से काम कर रही है। अब सरकार की नजर अगले चरण पर पहुंच चुकी है। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL को 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सर्वे, डीपीआर और निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर करीब 4000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार हो सकता है, जो देश के कई बड़े महानगरों, आधुनिक केंद्रों, IT हब और धार्मिक शहरों तक भी जोड़ेगा। सबसे चर्चित परियोजना ये है कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। प्रस्तावित रूट में सराय काले खान, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, बदेही और वाराणसी जैसे स्टेशन भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो लगभग 800 किलोमीटर का दिल्ली से वाराणसी का सफर करीब 3 घंटे 50 मिनट में पूरा हो सकेगा। वहीं दिल्ली से पटना का करीब 1000 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 घंटे 40 मिनट में तय होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। यहाँ रूट उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को हाई स्पीड रेल से जोड़ने की योजना का हिस्सा है। प्रस्तावित स्टेशनों में वाराणसी, बक्सर, पटना, बेगूसराय या खाड़गिया, पूर्णिया, किशनगंज और सिलीगुड़ी शामिल हैं। भविष्य में इस कॉरिडोर को गुवाहाटी तक बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि वाराणसी से सिलीगुड़ी का सफर करीब 5 घंटे 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। तीसरा अहम कॉरिडोर मुंबई पुणे बुलेट ट्रेन है। आज जहां सड़क मार्ग से इस यात्रा में कई घंटे लग जाते हैं, वहीं बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद करीब 200 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 48 मिनट्स में पूरी की जा सकेगी। ये रूट देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को IT और शिक्षा के बड़े केंद्र पुणे से हाई स्पीड रेल के जरिए जोड़ेगा। बुलेट ट्रेन यात्रा सिर्फ एक यात्रा समय कम करने की परियोजना नहीं है। सरकार का मानना है कि उससे उद्योग, पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को भी नई गति मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा, लखनऊ, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों के बीच तेज कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इतनी बड़ी परियोजना के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, लागत और तय समय में निर्माण पूरा करना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। फिलहाल मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर परियोजना पर काम जरूर जारी है। योजना के अनुसार इसका एक हिस्सा 2027 तक चालू किया जा सकेगा, जबकि पूरा कॉरिडोर 2029 तक तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे प्रस्तावित कॉरिडोर अभी सर्वे और विस्तृत परियोजना DPR के विभिन्न चरणों में है। अंतिम रूट, स्टेशन और समय सीमा संबंधित मंजूरियों के बाद ही तय होंगे। अगर ये सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होती हैं तो भारत की रेल यात्रा की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये बुलेट ट्रेन तय समय और अनुमति लागत में दौड़ पाएंगी या फिर देश को इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत को बुलेट ट्रेन नेटवर्क की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।